ज़िंदगी बहुत हार्ड है भाई, सच में ज़िंदगी बहुत हार्ड है। कुछ भी अच्छा करने जाओ, परीक्षा बहुत तगड़ी होती है। ठीक है भाई, तो सर्कल की इक्वेशन अपन बात कर रहे थे। टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल दिस पैरेलल टू द लाइन दिस। एक टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है एक सर्कल से जो पास कर रहा है और पैरेलल है एक लाइन के। तो किसी भी लाइन की कोई पैरेलल होता है तो अगर टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो अपना सी वाली चेंज हो जाएगी, के हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात वो लाइन सर्कल से पास कर रही है तो मतलब वो टेंजेंट की इक्वेशन है। तो भाई सर्कल को टेंजेंट की इक्वेशन में अपन कन्वर्ट करेंगे। अपन ने अभी सीखा था कि एक सर्कल पे एक टेंजेंट पास कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन भी तो होती है। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई ना। आप अपन ने ये भी तो पढ़ा है कि एक सर्कल से टेंजेंट जब पास होता है तो उस टेंजेंट की सर्कल की इक्वेशन को कन्वर्ट कर देता है ना टेंजेंट की इक्वेशन में। तो दोनों को बराबर करो, कंपेयर करो और अपनी जो वो है रियल इक्वेशन अपनी निकाल दो। के की वैल्यू निकल जाएगी, के की वैल्यू निकल जाएगी, उसके बाद में इक्वेशन निकल जाएगी। बाकी अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको सर्कल मार के छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। बाद में अगर टाइम मिले फिर इसको सॉल्व करना, सीधे सॉल्व करने मत लगना। बाकी यार 50-60 क्वेश्चन तो इतने होंगे जो ऐसे क्वेश्चनों से भी आसान होंगे, जो तुम कर पाओगे, जो तुम्हें टॉपिक्स आते होंगे। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, बाइनोमियल हुआ, सेट्स हुआ, रिलेशन फंक्शन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी थोड़े आसान होते हैं तो भी हुआ उनके क्वेश्चंस करना पहले। ट्रिग्नोमेट्री हुई कितनी आसान होती है। तो ये चैप्टर्स का क्वेश्चन कर लोगे मतलब जो 50-60 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद टाइम लगे तो इसमें दिमाग लगाना, वरना छोड़ देना। वो क्या कहते हैं, अपने ऑप्शंस की हेल्प से करने की कोशिश कर लेना। ठीक है, तो बाकी मैंने बता दिया है कि सर्कल की जो इक्वेशन होती है ना, सर्कल की इक्वेशन को टेंजेंट की इक्वेशन में कन्वर्ट करना और उसके बाद में कंपेयर कर देना। सर्कल से जो टेंजेंट की इक्वेशन पास होती है अपन उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्कल से जो टेंजेंट की इक्वेशन पास होती है तो सर्कल की इक्वेशन को अपन टेंजेंट की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस पॉइंट की वैल्यू को पार्ट्स में करके। तो सर्कल की इक्वेशन को अपन टेंजेंट की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्कल्स। अब टू सर्कल्स का कॉन्टैक्ट बताना है भाई। टू सर्कल्स का कॉन्टैक्ट क्या होता है? जो डिफरेंट केसेस एट इंटरसेक्शन एट टू सर्कल्स लेट द इक्वेशन इज। दो सर्कल की इक्वेशन है x माइनस एच वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के वन का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए वन का स्क्वायर है। दूसरी इक्वेशन है x माइनस एच टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के टू का होल स्क्वायर और इक्वल टू में ए टू का स्क्वायर है विद द सेंटर h1 k1 और सेंटर h2 k2, रेडियस है a1 और a2। ठीक है, तो अगर c1 c2 जो सेंटर आ रहे हैं, c1 c2 दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। अब दो सर्कल्स के कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं अपन, दो सर्कल्स के कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं भाई। वो तो मैंने बता दिया ना कि भाई एक सर्कल की इक्वेशन को टेंजेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बात पेपर में ध्यान रखना कि अगर एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और उससे एक टेंजेंट पास कर रहा है, एक सर्कल की इक्वेशन अपन को दे रखी है और उससे एक टेंजेंट पास कर रहा है, टेंजेंट पास कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को टेंजेंट की इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक सर्कल से टेंजेंट पास करे एक पॉइंट से तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अगर एक सर्कल के एक पॉइंट है उससे एक टेंजेंट लाइन पास हो रही है तो सर्कल की इक्वेशन की हेल्प से और उस पॉइंट की हेल्प से मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो भाई कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्कल्स निकालना है। कॉन्टैक्ट ऑफ टू सर्कल्स निकालना है तो भाई वो अपन सेंटर की हेल्प से निकालेंगे। तो c1 c2 का जो डिस्टेंस है वो अगर a1 प्लस a2 मतलब रेडियस के सम से बड़ा है तो भाई दोनों सर्कल टच नहीं करेंगे। अगर c1 c2 रेडियस के सम के बराबर है तो दोनों सर्कल टच करेंगे। ठीक है, टच करेंगे और 3 ही टेंजेंट बन पाएंगे। अगर दोनों टच नहीं कर रहे हैं तो 4 टेंजेंट बनेंगे। दोनों टच करेंगे तो 3 टेंजेंट बनेंगे। अगर c1 c2 लेस देन रेडियस के सम के बराबर है तो भाई 2 ही टेंजेंट बनेंगे। ठीक है, अगर c1 c2 बराबर है, c1 c2 बराबर है रेडियस के डिफरेंस के मॉडुलस के। ठीक है, रेडियस के डिफरेंस के मॉडुलस के बराबर है तो दो सर्कल टच करें इंटरनली और एक ही टेंजेंट होगा कॉमन। ठीक है भाई, रेडियस के बड़ा है, रेडियस से बड़ा है तो भाई साहब 4 टेंजेंट टच ही नहीं करेंगे। रेडियस के बराबर है 3 टेंजेंट, रेडियस से छोटा है 2 टेंजेंट। ठीक है, रेडियस से छोटा है, रेडियस के सम से छोटा है। ठीक है, रेडियस
इसके डिफरेंस के बराबर है, डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के, तो ये एक टेंजेंट आएगा और इंटरनली ऊपर टच करेंगे। हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल दिस एंड दिस। तो दो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, उसमें सेंटर निकालो। अपना क्या था भाई, दो सर्कल के बीच में कॉमन टेंजेंट कैसे होते हैं, दो सर्कल के कॉमन टेंजेंट कैसे आएंगे, ये पता चल जाए कि भाई दो सर्कल के कॉमन टेंजेंट्स अपन कैसे निकालें। कॉमन टेंजेंट्स कैसे निकालेंगे, जब C1 C2 का डिस्टेंस अपन को पता होगा, मतलब सेंटर की हेल्प से अपन निकालेंगे। कॉमन टेंजेंट्स का मतलब क्या है, कॉमन टेंजेंट्स का मतलब है कि भाई वो सर्कल टच कर रहे हैं या दूर है। कॉमन टेंजेंट्स का मतलब सर्कल टच कर रहे हैं दूर है, सर्कल का टच कॉन्टैक्ट बता रहे हैं, टच करने हैं या दूर है। तो टच करने हैं दूर है किसके हेल्प से पता चलेगा, सेंटर के हेल्प से। सेंटर के हेल्प से पता चलेगा तो सेंटर का डिस्टेंस निकालना होगा, सेंटर का डिस्टेंस और रेडियस, सेंटर और रेडियस के बीच में कॉम्बिनेशन कनेक्शन पता करना पड़ेगा। सेंटर और रेडियस के बीच का कनेक्शन अपन को बताएगा। सेंटर का कनेक्शन क्या होगा, सेंटर का कनेक्शन और रेडियस का कनेक्शन। सेंटर का कनेक्शन क्या है अपना, सेंटर का कनेक्शन और रेडियस के कनेक्शन जैसे मैंने आपको अभी बताई तीन चार सिचुएशन, तो उस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से बना देंगे। तो अपन को सर्कल की रेडियस में सेंटर निकालना होगा, रेडियस का पता करना होगा क्या है उनका, फिर अपने को दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, इक्वल टू में दोनों रेडियस का सम करना होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, दोनों सम रेडियस का सम करना है और एक बार दोनों सम रेडियस का डिफरेंस निकालना है। चारों में से कोई ना एक सी तो कोई सी बनी जाएगी। ठीक है, बनी जाएगी एक ना एक, तो एकदम एक बार डिफरेंस करके देख लेना, बाकी सम कर लेना चाहिए। अब अपना आवाज़ भाई, कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल का कॉमन कोड बताना है कि जो सर्कल होते हैं उनका कॉमन कोड क्या होगा। कॉमन कोड तो पता ही है, लेट द टू सर्कल्स बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x, मतलब सर्कल का सेंटर वो है अलग अलग, मतलब अलग अलग सर्कल हैं। g1x प्लस 2f1y, क्योंकि वो तो 1 1 ही होते हैं, और x y को अपन चेंज करते नहीं है भाई, एक्स वाई को कोई ना चेंज करते हैं। इक्वेशन कोई भी इक्वेशन होते हैं तो एक्स वाई चेंज नहीं होते, एक्स वाई वैसे ही रहते हैं, बस कोएफिशिएंट चेंज होते हैं। कोई भी अगर डिफरेंट बनाना है ना इक्वेशन को, तो भाई इक्वेशन को डिफरेंट बनाने के लिए एक्स वाई अपन चेंज नहीं करते, अपन कोएफिशिएंट चेंज करते हैं। कोएफिशिएंट इसलिए दिए जाते हैं ताकि सर्कल की इक्वेशन चेंज हो सके। ठीक है, अगर ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान्य है तो इसलिए मान्य है ताकि इक्वेशन डिफरेंट हो जाए। ए और बी की चेंज करने पर वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू चेंज करने पर इक्वेशन लाइन चेंज होती रहे, लाइन चेंज होती है। एक्स वाई को चेंज नहीं करते, एक्स वाई की जगह पॉइंट पुट करते हैं। दो सर्कल की इक्वेशन है, कॉमन कोड बताना है। S1 को 0 पुट करो एक बार और S2 को 0 पुट करो, मतलब कि सर्कल की इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करो दोनों को, और जो सर्कल की इक्वेशन का डिफरेंस है उसको 0 के बराबर पुट करो। तो वही सर्कल की इक्वेशन का जब डिफरेंस निकालेंगे उसको 0 को बराबर पुट कर देंगे तो अपना कॉमन कोड की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, कॉमन कोड की इक्वेशन आ जाएगी जब सर्कल की दोनों इक्वेशन को अपन डिफरेंस करेंगे और 0 के बराबर पुट कर देंगे। दोनों सर्कल की इक्वेशंस का डिफरेंस करके 0 के बराबर पुट कर देने से अपनी कॉमन कोड की इक्वेशन आ जाती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ऑफ द सर्कल्स दिस एंड दिस। तो कॉमन कोड का इक्वेशन कैसे निकालें, कॉमन कोड की इक्वेशन निकालेंगे दोनों सर्कल की इक्वेशन का डिफरेंस करके 0 के बराबर पुट करके। ठीक है भाई, तो अपना इक्वेशन आ जाएगी। सेंटर ऑफ सर्कल 1 ये है, रेडियस ये है, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो ये तो यार वो थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कॉमन कोड की लेंथ निकालने वाला को कॉमन कोड के क्वेश्चन का पता चलेगा ना, बस तो फिर वो देख लेना।
ठीक है भाई, मैंने बताया जिस हिसाब से अपने को चैप्टर करने हैं जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा समझ इतना करना है यार। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, क्या चीज़ें दे रखी है यार, पेपर में पूछेगा ही नहीं है दो चीज़। और इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म ये पूछ लेगा। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन, मैं वही पहले कह रहा था तुम्हें कि भाई बहुत चीज़ें हैं यार ऐसी दे रखी हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म में एक इक्वेशन बनानी, दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, लेट पी एक्स वाई एक पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है, और एच कोमा के सेंटर है, रेडियस आर है। तो भाई साहब इक्वेशन होगी सर्कल के पैरामीट्रिक फॉर्म में, एक्स होगा अपना एच प्लस आर कोस अल्फा एंड वाई होगा अपना के प्लस आर साइन अल्फा। ठीक है, वैसे सर्कल पे जो पॉइंट होता है अपना जनरल पॉइंट वो क्या होता है, ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा, ऐसे होता है ना कुछ, मतलब कोस थीटा कोमा साइन थीटा। यार इसमें तो लिख नहीं रखा, कॉमन पॉइंट तो जरूर होना चाहिए, वो तो थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो लिख नहीं रखी उसमें। धोखेबाज रे इसके नैना निकले धोखेबाज रे, धोखेबाज 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 धोखेबाज। एक मिनट गाइस, एक मिनट, 1 मिनट।